आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख का एक होय। अर्थ क्या है? अर्थ बताओ। हैं? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख का ही को होय। क्या अर्थ है इसका? गौरव बता, अर्थ क्या हुआ? हैं? कुछ बोल सकते हैं इसके बारे में? हैं? इस सोहे में जो है रहीमदास जी कह रहे हैं, जब आदमी को कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, वो हर समय जो भगवान का स्मरण करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, ठीक है। लेकिन जब वो सुखी रहता है तो उसको जो है वो भगवान को भी भूल जाता है। वो क्या हो जाता है? भगवान को भी भूल जाता है। तो हमको बस जो है सुखी रहते हुए जो है भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए। जैसे सुबह उठ करके हम प्रार्थना करते हैं, स्कूल में हम प्रार्थना करते हैं, घर में भी उठ करके हमेशा जो हाथ जोड़ दो, दिया बत्ती जरूर कर देनी चाहिए घर में। तो उससे कई कष्ट दूर होते हैं। क्या बोल रहे हैं? कभी इसमें बोल रहे हैं, ये हम जो हैं नित्य प्रति भगवान का स्मरण करेंगे, हम दुखों से दूर हो सकते हैं, हमारे जो कष्ट हैं वो हमसे दूर हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमको जो सुख रहते हुए तो हम ठीक ठाक रहते हैं, वो हमको जो हमेशा नित्य प्रति भगवान का स्मरण करना चाहिए। बिनु संतोष न काम न साईं, काम अक्षत सुख सपने उनाही। ये तुलसीदास जी का दोहा है, चौपाई है, रामायणमानस से ली गई है। और इसमें जो है ना उन्होंने कहा संतोष की बात की है। जिस आदमी को संतोष नहीं है, जिसको लोभ और लालच होता है, वो बस जो सपने में भी सुख नहीं पाता है। सपने में क्या नहीं पाता है? सुख नहीं पाता। हमको लालच नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने आप से संतुष्ट होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए। मुझे भगवान ने जितना दिया है मैं उससे संतुष्ट हूँ। मेरे थाली में जितना खाना रखा मुझे बहुत है, और भी नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। थाली में जितना भी खाना रखा हुआ है ना, वो मिले क्या है बहुत। इसलिए अपनी इच्छाओं को जो है ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, सीमित करना चाहिए। संतोष होना चाहिए। संतोषम परम सुखम। संतोष जो है सबसे बड़ा धन है ना। जिस घर में संतोष आ गया वो घर हमेशा सुखी रहता है। और जिस घर में हमेशा लोभ लालच आता है तो वहाँ ईर्ष्या भी होता है, द्वेष भी होता है, झगड़ा होता है। तो हमको ये कह रहे हैं, तुलसीदास में कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमको सपने में भी जो है सुख नहीं मिलता है, बोले यदि हम ज्यादा लोभ करते हैं, लालच करते हैं, संतोष नहीं होता है, ठीक है। तो संतोष रहना चाहिए, संतोष रखना चाहिए अपने आप को। धरती पर 5 महासागर हैं। महासागर किससे कहते हैं? जल के बड़े भूभाग, ठीक है ना। जल के बड़े बड़े भूभाग जो मैंने वे स्थान जो जल से आच्छादित होते हैं, विशाल का भूभाग जो जल से आच्छादित होते हैं, उन्हें सागर कहते हैं। सागर जो है महासागरों से मिलकर के बनते हैं। सागर महासागरों से मिलकर के बनते हैं। और अब उसके बाद अटलांटिक महासागर, अन्य महासागर, सबसे बड़ा भी है, गहरा भी है। उसके बाद हिंद महासागर तो हमारे भारत देश के दक्षिण में है। दक्षिणी ध्रुव महासागर और आर्कटिक महासागर को उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं। ये सबसे छोटा महासागर है। उत्तरी ध्रुव महासागर या आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। जो दक्षिणी ध्रुव है वो अंटार्कटिका के नजदीक है। अंटार्कटिका जो है, जो हमारा महाद्वीप है ना, नहीं है महाद्वीप है ना अंटार्कटिका महाद्वीप, 7 महाद्वीप परसों बताए थे मैंने, तो उसके वो उसी में है। इधर देखो, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 2018, डेट 11 मई 2026, डे मंडे है आज। और आज का विचार है थॉट, टुडेज थॉट, मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हमें मनुष्य की सेवा करनी चाहिए। और मनुष्य जो दीन है, दुखी है, विकलांग है, अपाहिज है, जिसके पास खाने पीने के लिए नहीं है ना, तो वो सबसे बड़ी सेवा है। हमारी सेवा क्या है? हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी होते हैं, उनके लिए गिलास पानी लिया है। ऐसा नहीं दादाजी का कहना नहीं माना, दादी जी का कहना नहीं माना, है ना। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी सेवा है। मानव धर्म ही, मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हमने अपने घरों में अपने बड़े बुजुर्गों की क्या करनी चाहिए? सेवा जरूर करनी चाहिए। आज का जो वर्ड है डॉक्टर, चिकित्सक, चिकित्सकों, संस्कृत में चिकित्सकों बोलते हैं। और नीचे जो टुडेज स्पेशल लिखा हुआ है, डॉक्टर स्पेलिंग देख लो, DOCTOR, याद हो जानी चाहिए।
220 दिन या 225 जितना भी दिन स्कूल लगता है, कम से कम जो है 225 दिन तो लगता ही है। पिछली बार तो 225 दिन स्कूल लगा हुआ था। 225 वर्ड हम बोल के दिखाते हैं, एक वर्ड तो याद हो जाना चाहिए सभी है। एक दिन का एक वर्ड 225 वर्ड याद हो जाना चाहिए। डॉक्टर में होता चिकित्सक। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी है 11 मई को, और उसके बधाई। पुण्यतिथि है बसंत कुमारी स्वास्थ्य की, और उनकी पुण्यतिथि पर उनको सत नमन करते हैं। दूर बैठे डॉक्टर से वीडियो कॉल या इंटरनेट द्वारा परामर्श लेना दूर चिकित्सा या टेली मेडिसिन कहलाता है। ठीक है, हम अगर डॉक्टर से बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टेली मेडिसिन करते हैं। सर मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, तो टेली मेडिसिन जो है उस चिकित्सा को कहते हैं। हम दूर डॉक्टर से बात करते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है, टेली मेडिसिन कहा जाता है। और आज की प्रेरणा है प्रिंसिका, आज का सूरज है गौरव, आज के प्राथमिक विद्यालय जैली। आज के लिए बस इतना ही।